हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विटामिन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th के मोशन चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पार्ट 1 में हम इस मोशन चैप्टर के सारे जो नोट्स के बारे में हम बात करेंगे। पार्ट 2 में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को कैसे ड्राइव कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और तीसरे पार्ट में हम इस क्लास मोशन चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स के और एक्सरसाइज क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। ओके, सारी वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो की आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर अपने इन दोनों के दोनों पार्ट्स के दूसरे पार्ट 2 और पार्ट 3 के बारे में आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। स्टूडेंट्स देखिए, कार्स मूविंग ऑन द स्ट्रेट रोड, a boy kicking a football and a bowler bowling the ball. These are the 3 different examples of the motion. And इसी तरह से notebook lying on the table, penguins those are standing with each other, and mobile phone, teacup present on the table. These are the 3 different examples of rest. Okay, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज मोशन। मोशन इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम कह सकते हैं इसे मोशन। जब कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो तो हम कहते हैं कि वो वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर मोशन में है। ओके, हम इसे इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट के मुताबिक अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज होती रहे कंटिन्यूसली तो हम कह सकते हैं कि वो वाला ऑब्जेक्ट वो मोशन में है। ओके, इस तरह से दूसरी वाली टर्म है जो कि एक इसका मोशन का ऑपोजिट है, रेस्ट। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस एज द टाइम पासेस देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट। अगर आप देखिए यहाँ पर डिस्टेंस और इस वैन की पोजीशन इस स्टार्ट के हिसाब से कोई भी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, टाइम के हिसाब से इसकी वैल्यू जो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, तो हम इसे कह सकते हैं ये वाली वैन वो की एक रेस्ट पोजीशन में है। ओके, आप इसे इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट। इस स्टार्टिंग वाले बोर्ड के हिसाब से इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, पोजीशन ऑफ द कार रिमेन्स सेम। इसका मतलब ये वाली कार, ये वाली वैन वहां पर रेस्ट में है। ओके, नेक्स्ट है रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हमारे स्टार्टिंग पोजीशन है, जिसके हिसाब से हम दूसरी कार की पोजीशन को किसी ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर ये स्टार्ट वाला बोर्ड है वो की एक रेफरेंस पॉइंट है, क्योंकि हम इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन इसी स्टार्टिंग वाले पॉइंट के हिसाब से हम चेक कर रहे थे। तो ये हमारा क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट। इसको हम फिक्स पॉइंट भी कहते हैं और इसको ओरिजिन भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। ये देखिए, कार विच इज मूविंग ऑन अ रोड and the car's speed it is 60 km per hour, and similarly another one car who is moving a distance of 5 km in the north direction। यहाँ पर भी ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो इस कार ने कवर की है। आगे हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बारे में। नेक्स्ट, आप बॉय इज फ्लाइंग द काइट 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज होम। ये वाला लड़का वो काइट को उड़ा रहा है अपने घर से 2 किलोमीटर दूरी की ओर। इस तरह से आप देखिए, ये हम डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। बात आती है फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर आर नोन एज द फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी विच कैन बी मेजर आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जांपल के बारे में बात करें, मास, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज की एग्जांपल है। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलेरेशन हम इसको भी मेजर कर सकते हैं, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटीज की ही एग्जांपल है। ओके, आगे हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। वन बाय वन हम दोनों टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी। ये देखिए, कार जो कि मूव कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के हिसाब से। यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ 60 किलोमीटर पर आवर ही मेंशन किया है। तो ये क्वांटिटी, ये
हम इस कार की स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि स्पीड है। ओके, सो इन दिस केस ओनली द वैल्यू ऑफ द स्पीड इज मेंशन, सो इसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। सो स्केलर क्वांटिटी कैसे डिफाइन करते हैं? द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट द डायरेक्शन मेंशन। ओके, सो हम इसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटी जिसके सामने दोनों एक चीज होती है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, बस हम इसकी डायरेक्शन को मेंशन नहीं करते, तो हम इसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ओके, सो स्केलर क्वांटिटी की एग्जांपल के बारे में बात करेंगे, जैसे कि मास ऑफ अ बॉडी 25 kg, वॉल्यूम ऑफ अ ग्लास 250 ml, डिस्टेंस 15 किलोमीटर। ये सारी तीनों मास, वॉल्यूम और डिस्टेंस, ये सारी स्केलर क्वांटिटीज की ही एग्जांपल्स है। ओके, सो आगे हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, ये देखिए हमारे सामने ये कार मूव कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस इन स्पीड इन ईस्ट डायरेक्शन। सो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू को, मैग्नीट्यूड को भी मेंशन कर दिया और उसकी डायरेक्शन को भी मेंशन कर दिया, जो कि हमारे सामने मैग्नीट्यूड जो कि 60 किलोमीटर पर आवर है, जो कि इसकी वेलोसिटी है, और ईस्ट डायरेक्शन जो कि इसकी वैल्यू, हम इसकी डायरेक्शन को मेंशन कर रहे हैं। ओके, सो इसे हम स्केलर वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी द क्वांटिटी इन विच द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन बोथ आर मेंशन्ड, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। सो वेक्टर क्वांटिटी की एग्जांपल के बारे में हम बात करें, सो वेट ऑफ अ बॉडी 25 किलोग्राम फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, rise in the temperature 2 डिग्री सेल्सियस, इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट जो कि कवर की है माइनस ऑफ 15 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, ये भी एक हम उसकी वेक्टर क्वांटिटी को ही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि हम इन सारी वैल्यूज में, सारी फिजिकल क्वांटिटीज में हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजों को हम मेंशन कर रहे हैं। आगे हम देखिए, ये दोनों के दोनों फ्रेंड्स अपने घर से स्कूल की ओर बढ़ रहे हैं। ओके, सो इस समय इन्होंने जितनी भी पाथ लेंथ कवर की है, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय दीज चिल्ड्रन इज नॉन एज द डिस्टेंस कवर्ड। जो भी इसने डिस्टेंस ट्रेवल की है, जो भी इन्होंने पाथ लेंथ ट्रेवल की है, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। सो यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ इसकी पाथ लेंथ को ही मेंशन किया, हम इसकी डायरेक्शन को नहीं मेंशन कर रहे, तो इसका मतलब डिस्टेंस हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस इज नॉन एज द स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और दूसरी क्वांटिटीज की बात करें, यहाँ पर ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर्ड बाय द चिल्ड्रन इज नॉन एज द डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द होम एंड द स्कूल, जो भी इन्होंने शॉर्टकट मेथड जो भी चूज किया है, शॉर्टकट रास्ता जो इन्होंने चूज किया है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस जितनी भी इन्होंने पाथ लेंथ कवर की है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो भी इन्होंने कवर की है, उसकी डायरेक्शन को, दोनों को अगर हम जोड़ दें तो यहाँ पर क्या होगा, उसकी डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम बात करेंगे। सो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की दोनों चीज मेंशन है, तो इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट की एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, सो आगे हम ये एग्जांपल लेते हैं कार की, कार जो कि अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से एंडिंग पोजीशन की ओर बढ़ रही है। ओके, सो डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस कार, जो कि एक राइट साइड की ओर एक डायरेक्शन में ही कवर कर रही है, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 0 मीटर से लेकर 60 मीटर की ओर। सो इसने टोटल डिस्टेंस कवर की है 60 मीटर। ओके, सो अगर ये कार की हम डिस्प्लेसमेंट को देखें तो 0 मीटर स्टार्टिंग पॉइंट है और 60 मीटर इसका एंडिंग पॉइंट है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा 60 किलोमीटर माइनस ऑफ 0 मीटर, 60 मीटर माइनस ऑफ 0 मीटर। सो हम यहाँ हमारे पास सामने डिस्प्लेसमेंट जो होगी 60 मीटर होगी। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इस केस में दोनों के दोनों की वैल्यू इक्वल है, और हम इसे ये नहीं कह सकते कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों हमेशा ही इक्वल होगी, क्योंकि जब कभी भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ कवर करता है, तो उस समय इसकी डिस्टेंस कवर और डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस दोनों की दोनों चीजें बराबर होती है। ओके, जब कभी भी ये स्ट्रेट लाइन पाथ में कवर करता है। नेक्स्ट है, हम बात कर लेते हैं एक और एग्जांपल की ओर। तो यहाँ पर देखिए, कार ने पहले राइट साइड की ओर मूव किया, लेफ्ट साइड की ओर मूव किया, देन लेफ्ट टर्न लेते हुए इसने अपना एक और डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये देखिए 4 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया लेफ्ट साइड की ओर पहले, फिर 3 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कवर कितनी होगी, 4 + 3 7 किलोमीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर ली। ओके, सो अब उसकी डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर हमारे सामने ये पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास
राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। ओके, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर हम इजिली पाइथागोरस थ्योरम के साथ निकाल सकते हैं। जैसे कि ये देखिए 4 किलोमीटर का स्क्वायर करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम हमें बताती है बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर जो कि 16 और परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि 9, सो 16 प्लस 9 25 हो गया। 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे सामने क्या होगा 5 किलोमीटर इसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी। ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हम इजिली डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एक और एग्जांपल के साथ। सो जब कभी भी कार राइट साइड की ओर मूव करे तो इसकी डिस्टेंस होगी 30 मीटर। ओके, सो इसकी डिस्प्लेसमेंट भी इस केस में होगी 30 मीटर, क्योंकि ये दोनों एक डायरेक्शन में ही मेजर कर रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द क्वाड्रेटिक कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, सो जब कभी ये दूसरी साइड की ओर मूव करना स्टार्ट कर दे, जैसे कि कार लेफ्ट साइड की ओर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग गई है, तो इस समय डिस्टेंस ट्रेवल जो कि होगी 30 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल जो कि होगी माइनस ऑफ 30 मीटर। क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। क्योंकि डिस्टेंस में हम अब सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट हम दोनों चीजों लेते हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो इसी वजह से इसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी 30 मीटर। ओके, सो हम आगे बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में दोनों में अंतर क्या है। ओके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहला हम उसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लें। डिस्टेंस होगी टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और दूसरी बात करते हैं डिस्टेंस जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि डिस्टेंस में हम सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड मेंशन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट में उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का मेंशन करते हैं। डिस्टेंस ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इसे हम नेगेटिव नहीं कह सकते डिस्टेंस को, और इसे हम जीरो भी नहीं करते। ओके, डिस्प्लेसमेंट जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करे तो उसकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। ओके, सो डिस्टेंस की एग्जांपल बात के लिए देखिए, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 5 किलोमीटर इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट 5 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करे तो 5 किलोमीटर के पाथ लेंथ को कवर करते हुए उसे डिस्टेंस कहते हैं। ओके, सो इसी तरह से 5 किलोमीटर किसी एक यूनिक डायरेक्शन में जाए तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है डिस्टेंस इज ईदर ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट ईदर लेस देन डिस्टेंस और इक्वल टू डिस्टेंस। ओके, सो ये इक्वल टू कब होगी? जब दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में, दोनों के दोनों केसेस में स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होगी। ओके, सो ये देखिए यहाँ पर दोनों कार मूव कर रही है। रेड कार ने अपनी डिस्टेंस 15 किलोमीटर की डिस्टेंस 10 मिनट्स में कवर की है, ब्लू कार ने 15 किलोमीटर की डिस्टेंस 15 मिनट्स में कवर की है। तो आप बता सकते हैं विच कार इज रनिंग फास्टर, रेड कार और ब्लू कार? सोचिए और अब इसका आंसर कमेंट सेक्शन में अभी अभी बताइए जल्दी से जाकर। रेड कार और ब्लू कार, यस, आर यू श्योर अबाउट दिस वन? यस, रेड कार it is traveling a distance of 15 km within 10 minutes, within less time it is covering the same distance। so हम कह सकते हैं रेड कार फास्टर मूव कर रही है in comparison to ब्लू कार। ओके, सो जब कभी भी हमने डिस्टेंस को मेंशन करना है, जब कभी भी हमने स्पीड को मेंशन करना है, हमारे सामने दो चीजें होनी जरूरी है, एक डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, सेकंड वन टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कवर द सेम डिस्टेंस। ओके, सो दोनों की दोनों चीजें अगर आपके सामने हो तो आप इजिली बता सकते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट फास्टर मूव कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट स्लोअर मूव कर रहा है। ओके, सो इन दोनों के दोनों चीजों को, डिस्टेंस और टाइम को कंबाइन करने के साथ हमारे सामने एक न्यू क्वांटिटी आती है जो कि स्पीड है। सो ये देखिए ऑब्जेक्ट, दोनों के दोनों फ्रेंड्स अगेन अपने होम से स्कूल की ओर जा रहे हैं। तो इन्होंने जितनी भी डिस्टेंस कवर की इट्स एक यूनिट टाइम में, तो उससे हम कहते हैं स्पीड इट इज अ डिस्टेंस बाय एन distance covered by an object in unit time is called speed। okay, so speed इसमें सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड ही मेंशन करेंगे तो स्पीड भी क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि ये स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। डिस्टेंस हमें पता ही है, हमने पीछे अभी डिस्कस किया है,
कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसकी वजह से सॉरी डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसकी वजह से स्पीड भी अब एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फॉर्मूला की। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। सो अगर डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करें और टाइम को अगर सेकंड्स में मेंशन करें तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, स्पीड के क्या यूनिट हो गए, ऐसा यूनिट ऑफ द स्पीड मीटर पर सेकंड, क्योंकि मीटर को सेकंड के साथ हम डिवाइड करेंगे तो स्पीड के यूनिट मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो ये देखिए इस कार ने 0 किलोमीटर, जो भी हमने पिछले वाले केस में हमने एग्जाम्पल को देखा था जिसमें रेड कार और ब्लू कार ट्रेवल कर रही थी 15 किलोमीटर की डिस्टेंस 10 मिनट में, और ब्लू कार मेजर कर रही थी 15 किलोमीटर की डिस्टेंस 15 मिनट में। तो हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी स्पीड के बारे में, क्या आप फाइंड कर सकते हैं। मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या आता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस 15 किलोमीटर, टाइम 10 मिनट, तो इसकी डिस्टेंस स्पीड को फाइंड आउट करेंगे 15 डिवाइड बाय 10 जो कि 1.5 किलोमीटर पर मिनट। सो ये हर एक मिनट में 10 मिनट में टोटल इसने 15 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर रही, और एक मिनट में इसने 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल कर लिया है। तो ये हमारी रेड कार की स्पीड आ गई। ओके, सो आगे हमने जब कभी भी स्पीड फॉर्मूला का यूज करना है तो हम 3 डिफरेंट वैल्यूज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं और टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप इन तीनों फॉर्मूलों को याद करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आपको सामने एक छोटी ट्रिक लेकर आया हूँ, स्पीड ट्रायंगल। सो स्पीड ट्रायंगल का मीन्स जब कभी भी आपने डिस्टेंस को ट्रेवल करना होगा तो आप अपने हाथ को डिस्टेंस पर रखें। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अगर आपने टाइम को मेजर करना है तो आप टाइम पर अपना हाथ रख लीजिए, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड होगा। अगर आपने स्पीड की वैल्यू को फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, स्पीड पर अपना हाथ रख लीजिए और डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम जो कि एक स्पीड का फॉर्मूला होगा। सो इसी तरह से आप स्पीड ट्रायंगल की सहायता से आप इजिली 3 फॉर्मूलाज को लर्न कर सकते हैं जो कि एक बिल्कुल इजी टास्क बन जाएगा। ओके, सो एक स्पीड ट्रायंगल को फाइंड आउट करना है, एक स्पीड ट्रायंगल को याद रखना है, डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्टेंस एंड स्पीड एंड टाइम, तीनों को इस तरह से आपने स्पीड ट्रायंगल में लिखना है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ओके, सो स्पीड, अगर मान लीजिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे दूं, छोटा सा न्यूमेरिकल, स्पीड की वैल्यू अगर आपके सामने है 60 मीटर पर सेकंड, टाइम की वैल्यू है 1 मिनट और 60 सेकंड। 1 मिनट क्योंकि हमने पता है 1 मिनट में 60 सेकंड्स ही होते हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि इसने कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल किया, अभी अभी हमने फॉर्मूला किया है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। स्पीड की वैल्यू 60 मीटर पर सेकंड, टाइम की वैल्यू 60 सेकंड। सो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, 3600 मीटर्स इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। ओके, सो इस तरह से आपने इजिली डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया। बट हमें यहाँ पर ये नहीं पता कि इसने डिस्टेंस 3600 मीटर डिस्टेंस किस डायरेक्शन में ट्रेवल की। क्या आपको पता है इसके बारे में, 3600 की मीटर किस डायरेक्शन में मेजर की है। सो जब कभी भी हम डिस्टेंस के साथ स्पीड जब कभी हमने डिस्टेंस के बारे में हम बात करनी हो या स्पीड के बारे में बात करनी हो, तो सिर्फ और सिर्फ स्पीड उसकी कंप्लीट मोशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो हमें एक और क्वांटिटी चाहिए जिसमें हम पूरी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जिसके बारे में कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कितनी डिस्टेंस उसने मूव कर रही है। तो आप इजिली इसकी वैल्यूज को डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो कि एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ आप इजिली बता सकते हैं। सो स्पीड और डायरेक्शन दोनों को एक साथ मिला देंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, जबकि भी आप देखिए ये कार अपनी 0 किलोमीटर की स्पीड से स्टार्ट हो रही है और राइट साइड की ओर मूव कर रही है, ये अपनी 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। इस डायरेक्शन में इसने अपनी डिस्टेंस को कवर किया है। तो इस कार की स्पीड क्या होगी, 55 किलोमीटर पर आवर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ईस्ट डायरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को मेंशन कर रहे हैं, तो ये स्पीड प्लस डायरेक्शन, स्पीड पर आवर प्लस डायरेक्शन, दैट मींस इसकी वेलोसिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, सो ये एक वेक्टर क्वांटिटी भी होगी। वेलोसिटी को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, वेलोसिटी इट इज द
velocity the total distance travel by an object in a unit time in a unique direction। किसी भी एक यूनिक डायरेक्शन में, किसी भी एक डायरेक्शन में अगर कोई भी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की हो तो उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। ओके, सो स्पीड प्लस डायरेक्शन को हम वेलोसिटी कहते हैं। स्पीड के साथ मैग्नीट्यूड है, स्पीड के साथ मैग्नीट्यूड है और उसके साथ हम डायरेक्शन भी मेंशन कर दे तो हम वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ओके, सो वेलोसिटी, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो वेलोसिटी के साथ हमने याद करने हैं। वेलोसिटी इज अ स्पीड प्लस डायरेक्शन। ओके, सेकंड वन पॉइंट वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड वन, वेलोसिटी हैज द सेम यूनिट एज दैट ऑफ स्पीड। स्पीड के यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी के भी यूनिट क्या होंगे, मीटर पर सेकंड। और चौथी बात करते हैं, वेलोसिटी कैन आल्सो बी पॉजिटिव, कैन आल्सो बी नेगेटिव, कैन आल्सो बी जीरो, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि हम यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटीज के साथ बात कर रहे थे। Okay, so positive quantity it can be negative also, it can be zero also. So next हम बात करते हैं। So students, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने स्टडी विटामिन चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना भी मत भूलिएगा, और अपने चैनल के को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। ओके, सो आगे हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ मूव कर रहा है। नेक्स्ट 1 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर एक सेम सेकंड में 1 सेकंड में ही इसने डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ, डिफरेंट स्पीड के साथ इसने मूव किया है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर बॉल हैव सम एक्सेलरेशन, बॉल हैव सम एक्सेलरेशन। ओके, जब कभी भी वेलोसिटी चेंज करे तो उसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। ओके, सो अब बात करते हैं एक्सेलरेशन होती क्या है। एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन, हाउ टू डिफाइन एक्सेलरेशन, ये सारे आंसर्स आप इजीली यहाँ पर बता सकते हैं। एक्सेलरेशन, इट इज अ रेट एट विच वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस। जिस स्पीड के साथ, जिस रेट के साथ वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की चेंज करे, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज करे तो उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। सो अगर u इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो किसी भी ऑब्जेक्ट की, जिस वेलोसिटी के साथ वो स्टार्ट कर रहा है, अगर u हो, v वेलोसिटी उसकी फाइनल वेलोसिटी हो, एंड t वेलोसिटी t उसका टाइम टेकन हो, जो भी उसने अपनी u वेलोसिटीज को चेंज करके v वेलोसिटी लिया है, उसने जो भी इसने इतना टाइम लिया है t, उसको हम t के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इज v, इनिशियल वेलोसिटी इज u डिवाइड बाय टाइम टेकन t। इसका मतलब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, v माइनस u डिवाइड बाय t। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं एक्सेलरेशन के यूनिट्स के साथ बारे में। एक्सेलरेशन जो कि एक चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, और चेंज इन वेलोसिटी हम वेलोसिटीज को मीटर पर सेकंड में ही मेजर करते हैं, टाइम टेकन उसको हम सेकंड्स में मेंशन करते हैं। तो एक्सेलरेशन के क्या यूनिट बन गए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हम इसे बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन के क्या यूनिट हो गए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर 0 मीटर पर की सेकंड स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट ने मूव किया स्टार्टिंग से, और ये लास्ट तक पहुंचते ए पॉइंट 0 पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से ये सी पॉइंट तक पहुंचते इसने अपनी स्पीड को चेंज कर लिया 5 मीटर पर सेकेंड। सो हम बात करते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में ए पॉइंट तक पहुंचने के लिए इसने कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की। सो ए v माइनस यू डिवाइड बाई टी, जो भी हमने फॉर्मूला किया है। सो फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड ए पॉइंट के लिए। तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, v माइनस यू 3 माइनस 0 डिवाइड बाई 1 सेकेंड टाइम। सो एक्सेलरेशन इसकी क्या होगी, 3 मीटर पर सेकेंड इसकी एक्सेलरेशन होगी। आगे हम बात करते हैं सेकंड वाले पॉइंट पर, इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। तो इसमें a इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी, फॉर्मूला हम सेम ही यूज करेंगे। 4 मीटर इसकी फाइनल स्पीड, और 3 मीटर इसकी इनिशियल स्पीड। सो 4 माइनस ऑफ 3 डिवाइड बाई 1, इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो इसी तरह से आप तीसरे वाले पॉइंट पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि एक 1 मीटर पर सेकंड उसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन आ जाएगी। ओके,
सो नेक्स्ट हम बात करते हैं एक एग्जांपल के बारे में। आप देखिए यहाँ पर एक स्कूटर कार स्ट्रेट रोड पर मूव कर रहा है और उसने लेफ्ट साइड की ओर मूव करने के बाद फिर से 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ मूव किया। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हुई है या नहीं हुई? सोचिए, एक्सेलेरेशन यहाँ पर प्रोड्यूस हुई है या नहीं हुई? कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज, जल्दी से जाकर टाइप कीजिए यस और नो। यस, इसने एक्सेलेरेशन यहाँ पर प्रोड्यूस हो रखी है। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड की वैल्यू तो हमेशा सेम ही रह रही है, क्योंकि 45 किलोमीटर पर आवर और लेफ्ट साइड की ओर मूव करने के बाद भी इसकी स्पीड क्या रही? 45 किलोमीटर पर आवर। बट इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये दोनों के दोनों चीजें डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है। सो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, क्योंकि पहले वो लेफ्ट साइड की ओर मूव कर रहा था, पहले वो स्ट्रेट मूव कर रहा था, फिर उसने लेफ्ट टर्न ली, तो उसके बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। सो इसका मतलब स्कूटर में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई, किसकी वजह से? उसकी डायरेक्शन की वजह से। अगर अब आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, तीन टाइप की एक्सेलरेशन होती है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन की हम बात करते हैं पहले। पॉजिटिव एक्सेलरेशन जैसे कि ये एप्पल, जो भी एक एप्पल ट्री के साथ से नीचे गिर रहा है। तो अब देखिए स्टार्टिंग में ये एप्पल ट्री के साथ अटैच था, तो इसकी वेलोसिटी क्या थी? 0 मीटर पर सेकेंड। एक सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड। एक और सेकंड बीता और 20 मीटर पर सेकंड। एक और सेकंड बीता और 30 मीटर पर सेकंड उसकी क्या होगी? वेलोसिटी होगी। ओके, सो हर एक सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज कर रही है। कितनी वैल्यूज के साथ चेंज कर रही है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। इसका मतलब 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से उसकी वेलोसिटी चेंज कर रही है। सो जब कभी भी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करे, जब कभी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करे, सो उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी increases with the passage of the time, then we can say that the body have positive acceleration. The body have positive acceleration. Okay, next हम बात करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन की। नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसमें देखिए ये बॉय अपनी हाथ में पकड़ी हुई जो बॉल है उसको ऊपर की ओर उठाता है। तो ये देखिए 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ उसने पहले फेंका था बॉल को ऊपर। तो जैसे जैसे बॉल ऊपर की ओर जा रही है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ये बॉल नीचे की ओर खींची जा रही है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 30 से 20 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी, फिर से 10 मीटर पर सेकंड, फिर से 0 मीटर पर सेकंड। हर एक सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वेलोसिटी और स्पीड उसकी डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन बॉल में प्रोड्यूस हो रही है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी decreases with the passage of the time, then we can say that the body have negative acceleration. Body have negative acceleration. Okay, so इस तरह से आप easily negative acceleration, positive acceleration को define कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम आगे जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन ये देखिए यहाँ पर एरोप्लेन 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ कंटिन्यूसली ही मूव कर रहा था, सेम स्पीड के साथ कंटिन्यूसली मूव कर रहा था। तो हम कह सकते हैं जब कभी भी वेलोसिटी चेंज ना हो, अगर कोई भी वेलोसिटी में चेंज ना हो, तो हम कहते हैं उसे जीरो एक्सेलरेशन। Okay, so if the velocity of the body does not changes with the passage of the time, then we can say that the body have zero acceleration. So positive acceleration में हमने बात की थी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी में कोई चेंज ना हो तो जीरो एक्सेलरेशन। तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव में इंक्रीज, नेगेटिव में डिक्रीज और जीरो में नो चेंज इन द एक्सेलरेशन, नो चेंज इन द वेलोसिटी। ओके, सो इस तरह से हम इजिली 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की 2 टाइप्स होती है। ओके, सो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और सेकंड वन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम इजिली डिफाइन करेंगे वन बाय वन। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये देखिए पहले हम एग्जांपल लेते हैं। बॉल कंटिन्यूसली मूव कर रही है राइट साइड की ओर, पहले 0 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड कितनी वेलोसिटी चेंज हुई? 10 मीटर पर सेकंड। आगे नेक्स्ट 1 सेकंड में इसने फिर से 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज कर ली, नेक्स्ट 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, हर बार 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ती जा रही है। ओके, सो इसका मतलब
इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो इसमें क्या होगा, इक्वल चेंज आ गया। इक्वल चेंज कितना, 10 मीटर पर सेकंड का इक्वल चेंज आ गया। तो जब कभी भी वेलोसिटी सेम वैल्यूज के साथ इंक्रीज करे तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ there is equal change in velocity with the passage of the time, then we can say that the ball have uniform acceleration. Ball have uniform acceleration. So इसी तरह से आप सेकंड वन भी डिफाइन कर सकते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये देखिए, सॉरी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, 0 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आ गया। सो नेक्स्ट वन 30 माइनस 10, 20 मीटर पर सेकंड का चेंज आ गया। 40 माइनस 1, 10 मीटर पर सेकंड की ये आ गई। ये वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज के हिसाब से ये चेंज होती जा रही है। ओके, सो इसमें ऑब्जेक्ट के सामने अनइक्वल चेंज आ रहा है, वेलोसिटीज में अनइक्वल चेंज आ रहा है, तो आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट विल हैव, द बॉल विल हैव नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, सो ऑब्जेक्ट बॉल विल हैव नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब कभी भी इक्वल चेंज आए, तो हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब कभी भी अनइक्वली चेंज आए तो हम उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, आगे हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे सामने अर्थ है, अर्थ के साथ सैटेलाइट मूव कर रही है और सैटेलाइट अर्थ के साथ बाउंड हो रही है, तो इसके साथ जो भी सेंटर के साथ में फोर्स लग रही है उसको हम फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसको अपने ऑर्बिट से बाहर नहीं मूव करने दे रही, क्योंकि जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो सेंटर वाली डायरेक्शन में जो भी एक फोर्स लगती है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और इसी सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। और जो इस सैटेलाइट ने पाथ मूव कर रहा है कंटिन्यूसली अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो हम इसे कह सकते हैं ये सर्कुलर मोशन ट्रैवल कर रहा है। सो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पर सर्कुलर मोशन होगा। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट का और अर्थ का रेडियस, ऑर्बिट का रेडियस r हो, तो उसकी सर्कुलर वेलोसिटी क्या होगी, सर्कुलर स्पीड क्या होगी, 2 पाई r डिवाइड बाय टाइम टेकन t। 2 पाई r जो कि इसका टोटल सरकमफ्रेंस हो गया, क्योंकि एक सर्कल जब एक कंप्लीट राउंड निकालता है तो उसका सरकमफ्रेंस होता है, तो 2 पाई r इसके सरकमफ्रेंस की वैल्यू होगी। अगर मान लीजिए एक राउंड निकालने में उसने जो टोटल पाथ लेंथ कवर की, उसका टाइम टेकन उसने लिया, वो क्या होगा, t होगा। सो सर्कुलर स्पीड क्या होगी, 2 पाई r डिवाइड बाय t। सर्कुलर स्पीड क्या होगी, 2 पाई r डिवाइड बाय t। ये क्या हमारी सर्कुलर स्पीड का फॉर्मूला आ गया। ओके, सो इस समय वेलोसिटी उसकी कंटिन्यूसली चेंज कर रही है, बट इस सर्कुलर पाथ में उसकी स्पीड बिल्कुल सेम रह रही है, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ सेम स्पीड में मूव कर रहा है। बट वेलोसिटी क्यों चेंज कर रही है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसी वजह से डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से यहाँ पर इसकी सर्कुलर वेलोसिटी चेंज कर रही है कंटिन्यूसली। ओके, सो अगर आपने अभी तक फिर से मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए, अपनी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपने कुछ भी यहाँ से सीखा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके, सो अगर आप मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो मेरे को बहुत ही मोटिवेशन मिलेगी। सो अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। स्टडी विटामिन।